गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक 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 शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूँ इस पावन अवसर पर सभी लोग बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत देते हैं आज। और नेक्स्ट कंसेप्ट है और रिमाइंडर थ्योरम हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं हर सारी चीज़ों को धीरे धीरे लेके चलता हूँ और शुरुआत से देखें, हर एक चीज़ को समझते चले। जहाँ आपको लगता है कि इसे हमें नोट करना चाहिए तो बिल्कुल आप लोग कॉपी पेन लें और आप लोग नोट करते चले। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर बेटा इसे हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय। एक बारी ध्यान से समझो बातों को बस प्लीज, आपको ये ना लगे, बस ध्यान से देखना है, कुछ चीजें सीखना है। कहते हैं ना, अगर बेस मजबूत है ना तो आज ध्यान से सुनना, आखिरी तक बहुत लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन बेसमेंट बहुत मजबूत होना चाहिए। तो हम लोग बेस पहले मजबूत करेंगे, अरे हाँ या ना। तो ध्यान से समझते हैं। एक नंबर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 27, और बेटा मैं आपसे बोलूँ किसे भाग दो 5 से। कितने से भाग दो? 5 से। तो आपको वो सर 25, और यहाँ शेषफल बनेगा कितना? तो ये जो नीचे जो नंबर आता है इससे बोला जाता है बेटा रिमाइंडर, शेषफल। यहाँ पर जो नंबर बचता है वो क्या होता है? शेषफल होता है। एक बात यहाँ से समझना है, ये जो नंबर होता है कभी भी इस वाले नंबर से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, जिस संख्या से भाग दे रहे होंगे उस संख्या से हमेशा 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 छोटा नंबर मिलेगा। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है, यदि आप लोग n से भाग दे रहे हो, n से भाग कर रहे हो, n मतलब यहां पर कोई भी नंबर, तो शेषफल आपको, रिमाइंडर आपको 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3, 4 डॉट 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 n-1 मिल सकता है। मतलब इससे एक कम मिल सकता है, लेकिन कभी भी n इसका शेषफल नहीं होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? जिस नंबर से भागते रहे हैं उससे कोई भी छोटा नंबर यहाँ शेषफल हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा नंबर शेषफल नहीं होगा। जैसे अगर यहाँ कहीं भी लिखा है 2/5 ऐसा लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से बातों को समझते चलना। तो पहली बात क्लियर हो गई होगी कि जिस नंबर से भागते रहे उससे हमेशा छोटा क्या मिलेगा? शेषफल मिलेगा। अगर ऐसा नंबर लिखा हुआ है, ऊपर वाली संख्या यदि कहीं भी छोटी दिखे तो समझ लो वही शेषफल होगा। तो यहाँ शेषफल कितना लिख देंगे? तो यदि नीचे वाली संख्या से, ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है साहब, आगे बड़े बड़े सवालों में इसकी जरूरत पड़े। तो नीचे वाली संख्या से यदि ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली संख्या से यदि ऊपर वाली संख्या यदि छोटी है तो आपका शेषफल फिर वही होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं इतनी सी? तो ध्यान रखना है, शेषफल हमेशा और हमेशा जिस संख्या से भाग दे रहे होंगे उससे क्या होगा? छोटा होगा। चलिए आगे बढ़े। बस बेसिक मजबूत करना साहब, 3 से 4 सवाल बेसिक रहेंगे, इसके बाद फिर से अपना एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा। तो इन बातों को ध्यान से समझते हैं, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम हर एग्जाम में आता है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। अगर शुरुआत से पढ़ लिया ना सर तो हर कंसेप्ट यहाँ होगा, हर एक कंसेप्ट सर 6 से 7 कंसेप्ट इसके बनते हैं, तो कंप्लीट कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा। बस आप लोग चीज़ों को ध्यान से देखते रहे बेटा। जैसे ये लिखा था 27, मैंने आपसे बोला बेटे से 5 से भाग देना है, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। बिल्कुल सर। आप लोग 25 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 25 से कितना ज्यादा है? 2। थोड़ा सा नीचे लिख दो, चलिए दिख रहा है कितना ज्यादा है? 2। क्या करना है बेटा? इस 5 के मल्टीपल पर ही जाना है, इसके नजदीक पहुंचना है। 25 से कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है। अब फिर से 5 के मल्टीपल पर 27 से बड़ी संख्या देखो जो 5 से एग्जैक्ट कट जाए,
और 5 से एग्जैक्ट कटने वाली संख्या क्या होगी? 5 का मल्टीपल। 5 25, 25 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। और 5 छक्का 30, 30 से कितना कम है? 3 कम है। तो इसका मतलब एक रिमाइंडर मिला मुझे +2 और एक रिमाइंडर मिला मुझे -3। ध्यान से समझना, छोटी छोटी बातें हैं। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ है 23, 4 से भाग देना मुझे, तो 4 पंजे 20 है ना। 23 से छोटा नंबर जो 4 से एग्जैक्ट कटे, तो आप कहोगे सर 23 से छोटा नंबर जो 4 से एग्जैक्ट कटता होगा 20 होगा, और 20 से ये कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। अरे हाँ या ना। 23 से बड़ा नंबर जो 4 से एग्जैक्ट कट रहा हो, तो 4 सिंह 24, 24 से कितना कम है? 1 कम है। आप लोगों ने इन दोनों सवालों पर ध्यान से देखा हो तो ऊपर जो दोनों रिमाइंडर हैं अभी प्लस और माइनस पर नहीं जाना। इन दोनों को जोड़ेंगे 2 और 3 कितना हुआ? 5। जो भाग दे रहे हैं उसके बराबर मिल रहा है, से 3 और 1 कितना हुआ बेटा? 4 हुआ। इतनी सी बात क्लियर हुई कि दोनों रिमाइंडर का सम हमेशा नीचे जो संख्या है उसके बराबर होगा। क्लियर है? अब एक और बात ध्यान से समझना बेटा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेता हूँ, तीसरा। अच्छा आप मुझे बताइए, ये 65 लिखा है बेटा, मैं इसमें 9 से भाग दे रहा हूँ, तो मुझे पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा? तो आप कहोगे 9 7 63, 63 से कितना ज्यादा है? तो मुझे नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा? आप कहोगे 9 8 72, 72 से कितना कम है? 7। तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिला? 7। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझे बेटा। अब इन तीनों सवालों से एक चीज समझ में आई कि ऊपर के दोनों रिमाइंडर का सम हमेशा नीचे जो संख्या है अर्थात जिससे भाग दे रहे हूं उस संख्या के बराबर होगा। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? अरे हाँ या ना। दूसरी बात बेटा, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है बेटा। एग्जामिनर जो आंसर जो एक्सेप्ट करता है पेपर में, वो केवल और केवल पॉजिटिव आंसर एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब हमें हर बारी एग्जाम में आंसर पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव नहीं बनाना है। तो अब एक डाउट सीधा सीधा माइंड पर आ रहा होगा कि सर तो फिर इस नेगेटिव रिमाइंडर का क्या काम है बेटा? इसका यूज होगा बेटा। यूज कैसे होगा? कल को मान के चलिए बड़े बड़े नंबर आए आपके सामने, तो उनका गुणा करना कठिन होगा, लेकिन छोटे छोटे नंबर हैं तो उनका गुणा करना आसान होगा। चाहे हम लोग पॉजिटिव रिमाइंडर लें या नेगेटिव रिमाइंडर लें, हर हाल में हमें आंसर को क्या करना है? छोटा करना है। जैसे ध्यान से समझते हैं, इन केस मान के चलिए हमने नेगेटिव रिमाइंडर निकाल दिया, तो 5 में से यदि मैं 3 को कम करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा? 2। ऐसे 4 में से 1 कम करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। 9 में से 7 कम करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। इतनी सी बात क्लियर हुई। अच्छा एक और बात मुझे बताइए बेटा, ध्यान से समझना। मैंने यहाँ नंबर लिखा है, ये लिखा है 48। मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई 7 से भाग दो और शेषफल क्या होगा? तो आप कहोगे सर अच्छा मुझे ये बताओ, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा? 7 सिंह 42 और 6। नेगेटिव रिमाइंडर कितना मिलेगा? -1। लेकिन हमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है। बहुत ध्यान से सुनना है बेटा, हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं देखना है, केवल और केवल ये देखना है कि इसके नजदीक नंबर कौन सा है जो 7 से एग्जैक्ट कट जाए। तो अब मुझे बताइए बेटा, 48 के नजदीक नंबर कौन सा है जो 7 से एग्जैक्ट कटे? आप कहोगे सर 7 7 49, 49 से कितना कम है? 1। तो इसका मतलब होगा -1/7। हमने इसके नजदीक नंबर देखा 49, 49 से कितना कम है? 1। कम है इसलिए माइनस का, यदि अधिक नंबर होता तो प्लस का। अब मुझे बताओ क्या नेगेटिव आंसर होगा? ना। आंसर पॉजिटिव बनाने के लिए जिससे भाग दे रहे होते उसमें से अगर इसको हम घटा दें तो हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो 7 में से यदि 1 कम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव 6। इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं? अरे हाँ या ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चीजें धीरे धीरे सारी क्लियर हो जाएंगी, बशर्ते बस आप थोड़ा सा पैसेंस रखते चलें और साथ साथ बनाते चलें इन चीजों को। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट तो 2 बातें सीधी सीधी समझ में आ गई होंगी, है ना। पहला कि हमेशा
आंसर जो बनाएंगे वो पॉजिटिव बनाएंगे। यदि निगेटिव आ भी जाता है किसी भी हाल में तो उसे हम लोग जिससे भाग दे रहे होते हैं उससे कम कर देते हैं। क्लियर हुई बात इतनी सी? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है बेटा, ये कंप्लीट यहाँ पर लिखा हुआ है 22 भाग दे रहे हैं 11 से, तो शेषफल क्या मिलेगा? अगर ध्यान से सुनो बेटा, अगर नीचे का नंबर पूरा पूरा एग्जैक्ट कट जाए ऊपर वाले नंबरों से, यदि नीचे का नंबर, ध्यान से सुनना साहब, दुनिया ऊपर का नंबर बोलती है, मैं बोलता हूं नीचे का नंबर। यदि ऊपर वाली संख्याओं से नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट जाए, मतलब कुछ भी भाग देने को ना बचे, तो शेषफल 0 आएगा। आप लोग देखो 11 दूनी 22, ये एग्जैक्ट कट गया, क्या अब नीचे कुछ बचा है? ना, तब शेषफल क्या बनेगा? 0 बनेगा। देखो एक और समझते हैं, बात ना समझ में आई हो। जैसे लिखा है 63 इंटू 61 बट्टे में ये लिखा हुआ है 9, तो ये चेक करेंगे 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, क्या नीचे का नंबर पूरा पूरा कटा? अरे हाँ या ना? यदि नीचे का नंबर पूरा पूरा कट जाता है ना, तो फिर शेषफल क्या बनेगा? 0। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्लियर हुई इतनी सी बात? एक और समझते हैं एग्जाम्पल। जी लिखा हुआ है 45 इंटू 42 और यहां लिखा हुआ है 10, शेषफल क्या मिलेगा? तो पहले तो देखेंगे, इसे काटेंगे, 5 में 45, 5 दूनी 10, अभी क्या बचा? 2 से कट जाएगा। तो क्या नीचे का नंबर पूरा पूरा कटा? यदि नीचे का नंबर पूरा पूरा कट जाए तो फिर शेषफल क्या बनेगा बेटा? 0। तो इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई इतने सारे एग्जाम्पल से, कि यदि नीचे का नंबर पूरा पूरा कट जाता है ना बेटा, तो फिर शेषफल क्या बनेगा? 0 बनेगा। कितनी भी बड़ी एक्सप्रेशन हो, कितना भी बड़ा समीकरण हो, यदि नीचे का नंबर पूरा पूरा कट जाए तो शेषफल क्या बनेगा? 0 बनेगा। अरे हाँ या ना? बात क्लियर हुई हो तो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले ले और यहाँ लिख लेना, यदि नीचे का नंबर एग्जैक्ट पूरा पूरा कट जाए या पूरा पूरा भाग चला जाए तो शेषफल 0 बनेगा। क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हैं बातों को। ये लिखा हुआ है माइनस का 35 बटे में 9। अब मुझे बताइए बेटा कि शेषफल क्या बनेगा? तो आप कहोगे सर क्या माइनस वाली संख्या में भी भाग जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि हमारे पास माइनस नहीं है। अब मुझे बताओ कि 35 के नजदीक नंबर कौन सा होगा जो 9 से एग्जैक्ट कटेगा? आप कहोगे सर 36 होगा। 36 से कितना कम है? 1 कम है। तो और ये 1 कम कर दिया, पहले का माइनस वो पहले, और नीचे भाग कितने से दे रहे हैं? 9 से। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया होगा। बिल्कुल, बस बेसिक क्लियर हो जाए सर, ये छोटी छोटी 2-3 बातें क्लियर हो जाए तो कहानी आगे बढ़े सर। अब मुझे बताओ बेटा, माइनस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो क्या बनता है? प्लस का 1, और नीचे कितना है? 9 है। क्लियर होगा बात? अब मुझे बताओ क्या ऊपर वाली संख्या बड़ी है कि छोटी नीचे वाली संख्या से? ऊपर वाली संख्या यदि छोटी है नीचे वाली संख्या से तो आपका आंसर बनेगा जो ऊपर संख्या लिखी है वही, रिमाइंडर क्या बनेगा? जो ऊपर है। यदि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है तो आंसर फिर वही बनेगा। क्लियर हुई बात इतनी? आगे बढ़े? अरे हाँ या ना? कुछ तो बोलते रहा करो। समझ आया इतना सा? चलिए, अब कह रहे होगे सर कि सर ऐसे क्यों बनाए सर, आपने छोटा नंबर क्यों नहीं लिया? 35 बटे में 9। अभी मान के चलिए यहाँ पर 35 से छोटा नंबर लेते, 9 तिया 27, 9 तिया 27, कितना बचेगा? 8। तो ये 8 बच गया और ये पहले से माइनस का, और नीचे क्या है? 9। अब मुझे बताओ क्या नेगेटिव वाला आंसर हो सकता है? ना। मैंने कहा कि एग्जामिनर जो आंसर बनाता है वो केवल और केवल पॉजिटिव बनाता है। तो हम 9 में से 8 को कम कर रहे होंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? प्लस का 1, और आंसर कितना बन जाएगा? प्लस 1। दोनों ही बातें क्लियर हुई होंगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को कोई डाउट हो?
उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब ध्यान से बातों को समझते चलना है और चीजों को सीखते चलना है। सर देखिए बेटा, एग्जाम हॉल में हमें खुद को बैठना है, समझ रहे ना बात को, तो खुद को कैलकुलेशन करना है। और खुद को कैलकुलेशन करना है तो हमें छोटे छोटे नंबर लेना होगा जिससे गुणा हो सके। देखिए ध्यान से, एक सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक सवाल लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है 64 × 71 भागित 9। 64 × 71 भागित 9। कुछ बच्चे यहाँ बिल्कुल, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो भी होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे। तो आज की जो क्लास है ना वो प्रीवियस ईयर के सवालों पर रहने वाली है। कल की जो क्लास होगी वो आपको एक्सपेक्टेड क्लास मिलने वाली है, कुछ नया मिलने वाला है। आज भी हैं अच्छे अच्छे सवाल हैं आगे। तो अब मुझे बताइए बेटा ध्यान से कि 64 के नजदीक नंबर कौन सा होगा जो 9 से एग्जैक्ट कट जाए। आप कहोगे 9 7 63 माइनस का 1 बचेगा। यहाँ 9 8 72, सॉरी प्लस का 1, 9 8 72 माइनस का 1। तो अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर प्लस का यहाँ माइनस का गुणा बीच में है। जब भी प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है बेटा, माइनस। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो फिर से प्लस, लेकिन माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस। तो एक बात समझ में आई, सेम जाति का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे सेम जाति विल बी पॉजिटिव और अपोजिट जाति विल बी नेगेटिव। यदि एक माइनस वाली संख्या और एक प्लस वाली संख्या का गुणा कर रहे हो तो रिजल्ट बनने वाला है माइनस में। और यदि दोनों सेम जाति है, दोनों माइनस हो या दोनों प्लस हो, तो आंसर किस में बनेगा, प्लस में बनेगा। इतनी सी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ बच्चे शुरुआत में जोड़ रहे हैं अभी, बस थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, सवालों की ओर लेके चलते हैं हम आपको। चलिए, तो यहां से आंसर कितना बन जाएगा, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 1/9। क्या माइनस का आंसर होगा ना? 9 में से 1 कम करेंगे तो आंसर कितना बनेगा, 8। क्लियर है? तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? बस क्या करना है, चीजों को अच्छे से समझते चलना है। अब मैं लिखता हूं यहां पर पहला सवाल आज का सीरीज का। बेसिक उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और ये बेसिक जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी, ये हर सवाल में यूज होगा बेटा। तो मैं पहला सवाल यहां लिखता हूं, बड़ा आसान सवाल है। पहला सवाल लिखा हुआ है 47 × 49 × 87 × 121। भाग देना है बेटा 5 से और हमें बताना है रिमाइंडर क्या होगा, शेष फल क्या होगा। सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए अगर बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी तो एक बारी ध्यान से सभी लोग समझ लेते हैं। एक बारी प्लीज सभी लोग बोर्ड पर देखेंगे, थोड़े समय के लिए कॉपी पेन थोड़ा सा रोक दे। इधर देखो ध्यान से बेटा, मुझे ये बताओ 5 से एग्जैक्ट कटने वाला 47 के नजदीक नंबर कौन सा? आप कहोगे सर 5 में 45, कितना बच गया, 2। इधर 5 दाई 50, कितना है, माइनस का 1। इसके नजदीक नंबर देखो, अगर इससे बड़ा देख रहे हैं तो माइनस में लिखो, इससे छोटा देख रहे हैं तो प्लस में लिखो। 5 × 5 बचा कितना, 3। 5 7 35, कितना बच गया, +2। इधर 5 चौक 20, कितना बच गया, +1। अब मुझे बता बेटा, इनका यदि मैं गुणा करूं, गुणा का साइन है सभी जगह बीच में, तो 2 का 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो ऊपर कितना आ गया, 4। अब जाति का गुणा करेंगे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, माइनस प्लस का गुणा माइनस, नीचे कितना है, 5। तो क्या आंसर 4 बनेगा? ना। मैंने क्या बताया था, जब भी नेगेटिव आएगा तो नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर को घटा देंगे। तो 5 में से 4 कम करेंगे तो आंसर बनेगा प्लस का 1।
इतनी सी कहानी थी साहब। बस आप लोगों को क्या है, मैथमेटिक्स के कंफर्टेबल जोन में जाना है और चीज़ों को समझते चलना है। अभी शुरुआत है, पहला सवाल है, सभी को समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। करना क्या है फिर से मैं बता दूं, अगर हम लोग बड़े बड़े नंबर के रिमाइंडर निकाल रहे होंगे तो गुणा करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो करना क्या है, हमें इसके नजदीक नंबर देखना है। अगर इससे छोटा दिख रहे हैं तो पॉजिटिव लिखना है, अगर इससे बड़ा दिख रहे हैं तो नेगेटिव। जैसे हमने यहाँ 50 देखा, 5 दही 50, 50 से कितना कम, 1 कम। क्लियर हुई इतनी सी बात। चलिए दूसरे नंबर के सवाल की ओर बढ़े, अरे हाँ या ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर के सवाल की ओर। अगला सवाल दूसरा, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। ये लिखा हुआ है 1353 इंटू 1367 इंटू 3745 इंटू 63 इंटू 9188 भाग देना है बेटा 13 से, रिमाइंडर निकालना है। हर एक बच्चे का आंसर मुझे चाहिए। बस करना क्या है, बस हमें इस चक्काचौंध से दूर रहना है सब। हम लोग क्या है, लालच वाले सवालों में आ जाते हैं, हम बेस को ही मजबूत नहीं कर पाते हैं सर। तो प्लीज आप शुरुआत से देखते रहें और आखिरी तक देखते रहें सर। तो आइए ध्यान से सवाल को समझते हैं। बेटा मुझे बताइए, अगर मैं 13 से देखूं, 13 कम 13, 13 चौक 52, 52 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो यहाँ लिख लूं प्लस का 1, इसकी सेवा क्या होगी बेटा, समाप्त। यहाँ 13 एकम 13, 13 पंजे 65, कितना बच गया 2, इसकी भी सेवा क्या हो गई बेटा, समाप्त। यहाँ 13 एकम 13, 13 दूनी 26, कितना बचा 11, 13 अट्टे 104 और 13 अट्टे 104, कितना बच गया 1। एक बार फिर से भाग दे देता हूं मैं, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचा कितना 11, तो 114 बना। 13 अट्टे 104 बचा 10, 105 हुआ। 13 अट्टे 104, 1 बच गया। 13 पंजे 65 माइनस का 2, 13 सत्ते 91, 13 चिंका 78, 13 सत्ते 91, 91 से कितना कम है बेटा, 3 कम है, तो माइनस का 3। इतनी सी कहानी समझ आ गई होगी। गुणा करते हैं, पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, संख्याओं का। 1 का 2 से गुणा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 3 12। तो ऊपर क्या लिख लेंगे बेटा 12, प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस प्लस का गुणा प्लस, प्लस माइनस माइनस बेटा, फिर माइनस प्लस माइनस। एक बार प्लस 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 होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस 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 प्लस। तो यहाँ कितना लिख दूं, प्लस का 12 और नीचे यहाँ पर 13। तो आंसर कितना बन जाएगा, क्या इससे छोटा नंबर है, अब बताइए ध्यान से सर। क्लियर है कि नहीं। यदि नीचे से छोटी संख्या यदि ऊपर है, नीचे से छोटी संख्या यदि ऊपर है तो फिर वही शेषफल होगा। तो शेषफल आ जाएगा बेटा यहाँ पर 12, कितना आ जाएगा 12। क्लियर हुई इतनी सी बात, अरे हाँ या ना, समझ आ रहा है सभी को। तो 2 सवाल मैंने करा दिए हैं, बस धीरे धीरे आप लोग बढ़ते चल रहे हैं। तीसरे नंबर की सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है, एग्जाम आया हुआ है। तीसरा सवाल बस बेसिक में आपका मजबूत करा रहा हूं, बेसिक वाला पार्ट की कौन सा नंबर लेना है, किसके नजदीक है, नजदीक वाली संख्याएं लिख के चलना है। अगले सवाल की ओर, ये लिखा हुआ है 56 मल्टीप्लाई 77 मल्टीप्लाई 47, भाग देना है 22 से, रिमाइंडर हमें बताना है बेटा।
कितना बनेगा बेटा आंसर? हर एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में आंसर, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो आप मेरी बात को समझो बेटा, अगर इसे काटू मैं 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, क्या 2 से ये कट रहा है? 28 दूनी 56। यदि मैंने बताया था यदि नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए, यदि नीचे वाली संख्या पूरी पूरी कट जाए तो बेटा शेषफल क्या बनेगा? मैंने आपको बताया था रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। यदि नीचे वाला नंबर एग्जैक्ट कट रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो शेषफल हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो याद रखना है, अगर नीचे कुछ भी संख्या ना बचे, पूरा पूरा नीचे वाला नंबर कट जाए तो शेषफल 0 बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक समझाने में सफल हो पाया हूँगा। तो अब पहला स्टेप हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लियर है इतनी सी कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है पहला सवाल, छब्बीस की पावर 42 भाग देना है 25 से और शेषफल हमें बताना है, रिमाइंडर क्या होगा। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बना लेंगे। तो प्लीज ध्यान से आप सुनते हैं सभी लोग, मुझे भरोसा है सभी बच्चे बना लेंगे इसका आंसर। बेटा इसका पहले पूरा समझना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 26 मल्टीप्लाई 26 डॉट 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 कितनी बार है? 42 बार। और भाग कितने से दे रहे हैं बेटा? 25 से। तो 25 से भाग देंगे हर बारी, 25 से कम 25 कितना बचेगा? 1। 25 से कम 25, 25 से कम 25, ऐसे ही एक 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 का हर बार एक 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 ऊपर बचा होगा और एक 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 हर बार बचा हुआ, और एक एक का गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आएगा बेटा? 1 ही आएगा। एक एक का गुणा चाहे कितनी भी बार कर लो, रिजल्ट क्या बनता है? 1। भाग कितने से दे रहे हैं? 25 से। मैंने बताया था यदि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या छोटी है तो रिमाइंडर क्या बनेगा आपका? रिमाइंडर बनेगा बेटा 1। तो इतना सा छोटा सवाल था, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन इस पैटर्न का यूज नहीं करना है, ये बेसिक पैटर्न है, ये घर का पैटर्न है। और बेटा अगर घर का पैटर्न यदि एग्जाम के पैटर्न से मैच कर गए ना, तो फिर समझ लो 7 जन्म तक सिलेक्शन नहीं होगा सर, पक्का है। तो ये घर का पैटर्न हमें नहीं यूज करना है। बात क्लियर सी हो गई होगी, लेकिन बेसिक समझ में आ गया होगा। अब इसको करना कैसे है वो समझते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से बेटा, करना कैसे, इसे सॉल्व कैसे करना है। हम लोग इसे थोड़ा सा पॉलिनोमियल भाषा में बना लेंगे। 25 प्लस 1, नीचे भाग कितने से दे रहे हैं? 25 से, तो 25 में तोड़ लेंगे, एक ज्यादा उसे अलग लिख देंगे। पावर कितना है? 42। हालांकि ये चीजें लिखना नहीं है, बस समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। 25 से 25 तो एग्जैक्ट कट जाएगा बेटा, केवल क्या बचा? 1। अब 1 की पावर 42 है, 1 की तो कितनी भी पावर हो, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? 1। और 1 बटे में 25, रिमाइंडर कितना बनेगा बेटा? 1। तो अब करना क्या है, अगली बार से इसे नहीं लिखना है, समझ में आ गया? 25 प्लस 1 नहीं लिखना है, यही भाग देंगे। 25 से कम 25 कितना बचा? 1। तो 1 की पावर चाहे कितना भी चढ़ा दो, आंसर क्या बनेगा? 1 बनेगा। क्लियर है? समझ पाए कि नहीं? क्लियर है? अब मेरी कहानी ध्यान से सुनना बेटा। यदि ऊपर वाली संख्या, ध्यान से सुनना बेटा, है ना, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो या फिर नीचे वाली संख्या का मल्टीपल हो। ध्यान समझना पैटर्न, ऊपर वाली जो संख्या है वो या तो नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा हो या फिर एक कम हो। पहला पैटर्न समझना, बहुत गहरी बात है साहब।
ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो, या नीचे वाली संख्या के मल्टीपल, नीचे वाली संख्या के पहाड़े, नीचे वाली संख्या के पहाड़े से एक ज्यादा हो या तो एक कम हो। बात समझ में नहीं आई होगी, मैं लिख के देता हूं यहां पर नोट बना के। देखिए, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा या एक कम, या नीचे वाली संख्या के मल्टीपल से एक ज्यादा या एक कम। दो बातें हो गई। पहली बात, यदि ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से या तो एक ज्यादा हो या तो एक कम हो, या इसके पहाड़े से, ऐसे 25 दूनी 50, 51 हो या तो 49 हो, 25 3 75, 74 हो या तो 76, 25 चौक 100, 101 हो या 99 हो। कहने का मतलब ये है। तो ये बात हमें देखना है भाग देने से पहले, जब भी पावर वाला सवाल आएगा, क्या ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से एक ज्यादा है या एक कम है, पहले ये देखना है। देख लोगे कि नहीं मेरे भाई, एक ज्यादा है या फिर एक कम है। बात क्लियर हुई इतनी सी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें एक बारी, फिर आगे बढ़ते हैं। मिटा दे से, चलिए ये लिखा हुआ अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल, 12 की पावर 98 भागित 13। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, ये ऊपर वाली संख्या एक ज्यादा है या एक कम? आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, एक कम है। तो एक कम है तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 1 की पावर 98। इसको हालांकि पॉलिनोमियल भाषा में ऐसे लिखेंगे, 13 से कितना कम है, एक कम है। पावर लिखेंगे 98 और यहाँ पर 13, वो 13 वहां पर ज्यादा थी, यहाँ पर 13 से एक कम है। 13 से 13 तो कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस का 1, माइनस की 1 की पावर 98 भाग कितने से दे रहे हैं बेटा, 13 से। अब मुझे बताओ माइनस की पावर कैसी है? अगर माइनस की पावर इवन है, इवन मतलब कोई भी आखिरी अंक 2 से कट जाए तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। अगर माइनस 1 की पावर ऑड है, विषम, तो आंसर आएगा माइनस का 1। इतनी सी बात लिख के लेना बेटा। पावर यदि आखिरी डिजिट 2 से कटता है तो प्लस का 1, आखिरी डिजिट 2 से नहीं कटता है तो माइनस का 1। तो अब मुझे बताइए, यहाँ आखिरी डिजिट 2 से कट रहा है तो पावर कैसा, इवन, और इवन के लिए क्या बनेगा, प्लस का 1 बटे में 13। अब मुझे बताइए ऊपर वाली नंबर छोटा है कि बड़ा? छोटा है, तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बन जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1। क्लियर हुई इतनी सी बात? समझ में आ गई होगी? स्क्रीनशॉट लें इसका। हालांकि ये चीजें नहीं लिखना है, ये वाली लैंग्वेज नहीं लिखना है, सीधा देखेंगे कितना कम है, एक कम है, माइनस की 1 की पावर दे का सम है, तो आंसर प्लस का 1। क्लियर हुई इतनी सी बात? अरे समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ तो जवाब देते रहा करो मेरे भाइयों। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बस आपको इतना सारा ही ढूंढना है कि ऊपर वाली संख्या एक कम है कि एक ज्यादा है, या फिर इसके पहाड़े से एक कम है कि एक ज्यादा है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 6वें सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। ये लिखा हुआ है 8 की पावर 21 भागित 9। अभी पावर मत देखना बेटा, बस जो मैं सिखाना चाहता हूं वो सारी चीजें सीखो, है ना। मेरे साथ साथ बस चलते रहो आप लोग, नहीं ज्यादा नहीं, कुछ नहीं। जैसे हिमालय पर अगर चढ़ते हैं तो साथ साथ चलना होता है, ऐसा नहीं कि भाई चलो भाई हम ही दौड़ निकाल लेते, नहीं, एक साथ जरूरत पड़ती है।
जितना सिखा रहे हैं वो सारी चीजें सीखते रहो। जो बात मैं कहता हूँ अच्छे से, वो अगर ऑफलाइन क्लास चल रही होती तो उसको मैं सिद्ध भी कर सकता था। देखिए ध्यान से, तो बेटा मुझे बताइए इससे एक कम है, कितना कम है बेटा? एक। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? माइनस का एक। माइनस की एक की पावर कितना होगा? 21। और भाग कितने से दे रहे हैं? 9 से। अब मुझे बताइए पावर सम है कि विषम? पावर सम है कि विषम? आप कहोगे सर विषम। तो विषम है तो यहाँ पर माइनस का एक लिख देंगे, क्योंकि पावर सम होता तो प्लस का एक हो। भाग कितने से? 9 से। क्या आंसर माइनस का एक होगा? ना। अब क्या करेंगे? जिससे भाग दे रहे हैं उससे घटा देंगे, 9 में से एक कम करेंगे तो आंसर कितना बन रहा होगा? 8। इतनी सी बात समझ आई कि नहीं? अरे हाँ या ना? क्लियर हुई इतनी सी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। अगले सवाल को 7वें नंबर का सवाल। 7वें नंबर का सवाल ये रहा सबके सामने, जल्दबाजी नहीं करना। 17 की पावर 88 प्लस का 20 भाग दे रहे हैं आप लोग 18 से, और रिमाइंडर हमें निकालना है। जल्दबाजी नहीं करना है, एक एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते चल रहे हैं, सारी चीजें सीखते चल रहे हैं साहब। हालांकि पैटर्न पुराने हो गए हैं, लेकिन जेल पुलिस में आने के काफी चांसेस रहते हैं। अब मुझे बताइए बेटा, इस चीज पर वर्क करके मुझे बताओ, क्या यहाँ कुछ पैटर्न समझ आ रहा है? क्या इससे एक कम है? एक कम है, एक कम है तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का एक की पावर 88। कोई दिक्कत किसी को? अब बेटा इस पैटर्न में भाग दो, 18 एकम 18, 20 में तो भाग चला जाएगा, 18 एकम 18, तो शेषफल कितना बचा यहाँ पर? 2। भाग कितने से दे रहे हैं? 18 से। इतनी सी बात क्लियर हुई सभी भाइयों को? अरे हाँ या ना? माइनस का पावर कैसा है? इवन। तो प्लस का 1 और 2 कितना बन जाएगा? 3/8, और आंसर बनेगा 3। समझ आया सबको? स्क्रीनशॉट लें इसका, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि सफल हो पा रहा हूं आपको समझाने में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, 8वें नंबर के सवाल की ओर। ये आपका एग्जाम आया हुआ है और बहुत बढ़िया प्यारा सा सवाल है, इसी पैटर्न पर आया हुआ। ये लिखा हुआ है सवाल 2012 सीपीयू में आया हुआ है, 67 की पावर 67 प्लस 67 भागित 68 रिमाइंडर बताना है। तो 2012 बहुत पहले आया हुआ था, आज से 8 साल पहले, लेकिन ये जेल पुलिस में आ सकता है सर, क्योंकि सीजीएल में तो आएगा नहीं, सीजीएल मेंस का सवाल है और सीपीयू का भी सवाल है, तो ये जेल पुलिस में आ सकता है भाग देने पर शेषफल। अब मुझे बताइए बेटा यहाँ कितना मिलेगा? यहाँ मिलेगा माइनस का 1, माइनस का 1 की पावर 67 प्लस का 67 भागित 68। अब मुझे बताइए यहाँ से माइनस का 1 ही बनेगा, माइनस का 1 प्लस का 67 भाग कितने से दे रहे हैं बेटा? 68 से। 1 कम हो जाएगा तो 66 बटे में 68। अब मुझे बताइए आंसर क्या बनेगा? 66। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। आंसर कितना बनेगा? 66। क्लियर है सभी भाइयों का? स्क्रीनशॉट लें एक बार। अच्छा आप सर इस पैटर्न पर सवाल बनते हैं सर सेम नंबर पर? एक और सवाल मैं दिखाता हूं आपको, बिल्कुल सेम नंबर पर सर। आप लोग इसका आंसर हर एक का कमेंट में चाहिए जल्दी से साहब। अगर सीख गए हो तो प्लीज आप सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए। ये लिखा हुआ है 37 की पावर 37 प्लस का 37 भागित 38। कम ऑन सर, फास्ट आंसर सर। सभी बच्चों का आंसर मुझे चाहिए कमेंट में। कितना आ गया? बनाई सर, देखेंगे ध्यान से। तो अब मुझे बताइए बेटा यहाँ पर कितना बनेगा? माइनस का 1, माइनस का 1 का पावर 37 प्लस 37 भाग कितने से दे रहे हो? 38 से। 37 पावर कैसा है? ऑड, तो माइनस का ही बनेगा यहाँ से।
माइनस का 1 प्लस का 37 भागित 38, तो रिजल्ट क्या बन रहा होगा बेटा 36 बटे में 38। ऊपर छोटा है कि बड़ा, छोटा है तो आंसर क्या होगा 36। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया, बहुत सारे बच्चों का सर। चलिए इसी कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 10वें नंबर का सवाल। आज मैं केवल बेसिक पढ़ा रहा हूं, कल एक्सपेक्टेड सवाल सारे रहेंगे। ये भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, हर एक सवाल। अगला सवाल है, ध्यान से समझना मेरी बात को बेटा। ये लिखा हुआ है 4 की पावर 60 भागित 6। 4 की पावर 60 भागित 6 और रिमाइंडर हमें बताना है बेटा। अब गहरी बात है, ध्यान से सुनना सभी लोग, थोड़ा सा प्लीज आप गौर से देखो। ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या आपस में कट रही हैं? यदि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या कट रही हो तो पहले काटो। समझ में आ रहा है? तो पहले से काटते हैं बेटा। तो यहाँ ऐसे नहीं काटेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक इससे बाहर निकाल लेंगे। 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 59 भागित कितना है 6। ऐसे काटना पड़ेगा। समझ आया सबको? भाग कितने से दे रहे हैं बेटा? 6 से, ध्यान रखना है। क्या अब नंबर कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 दिया 6। क्लियर हुई बात इतनी सी? तो अब मुझे बताओ, इसको तो मारते हैं, यहाँ पर हटाओ। 2 दूनी 4, 2 दिया 6। अब मुझे बताओ इस वाली प्रोसेस में शेषफल क्या बनेगा? भाग कितने से रह गया? 3 से। ई ऊपर क्या है 4, 1 ज्यादा है, तो यहां से बनेगा क्या रिजल्ट बेटा? ये तो 2 रहा आपका, इनटू मल्टीप्लाई के साथ यहां से बनेगा 1 और नीचे कितना है 3, तो 2 एकम 2, नीचे कितना है 3। क्या 2 आंसर होगा? ना बेटा ना, ध्यान रखना। भाग कितने से दे रहे हैं? 6 से, तो 6 से भाग दे रहे हैं, ना कि 3 से। तो अब ध्यान से सुनो, अब मैं क्या करूं इस 3 का कि 6 बन जाए। तो आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दूं। इस संख्या में कितने का गुणा कर दूं कि ये 6 बन जाए? तो आप कहोगे सर 2 से गुणा कर दूं। जितने से भाग दे रहे होते हैं आखिरी में वही नंबर बनाना होता है। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि भाग 6 से ही देना है बेटा, 3 से ना सर। तो अगर नीचे 2 का गुणा हुआ तो ऊपर भी कितने का गुणा होगा? 2 का। तो 2 दूनी 4, तो आंसर बनेगा इसका 4। बस ये ध्यान रखना है, यहां पर जितने से आप लोगों ने काटा, 2 से काटा ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 का ही गुणा करना है। क्लियर हुई कि नहीं बात इतनी सी? ना समझ आया हो तो एक और सवाल समझने इसी पैटर्न का। और इस पैटर्न के सवाल काफी आ रहे हैं, बच्चे इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं सर। तो क्या करना है, जब कभी भी ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट रही हों तो एक इससे बाहर निकाल लेंगे, काटेंगे। काटने के बाद जो बचेगा आखिरी में उसे देखेंगे हम भाग कितने से दे रहे हैं, 6 से। तो 3 को 6 बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 2 का। 2 का नीचे करेंगे तो 2 का ही ऊपर गुणा कर देंगे। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल बनाइए, इससे बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल ये लिखा हुआ है 3 की पावर 60 भागित 6। 3 की पावर 60 भागित 6। हमें रिमाइंडर बताना है बेटा। प्लीज सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, सभी बच्चों का सर। कोशिश करें कि हर एक बच्चे का आंसर आ जाए। पहले तो ये देखो कि ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या क्या कट रही है? अगर कट रही है तो पहले उसे काटो। कहीं बैठे हो तो इसको काटेंगे डायरेक्ट ना। 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 59 भागित 6। 59 और 1 60, इसको हटाई दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये तो 1 आ गया बेटा। इंटू यहां पर देखेंगे, इस प्रोसेस को समझो बेटा। तो इससे 1 ज्यादा है तो यहां पर भी कितना बनेगा 1, भागित कितना है 2। तो 1 और 1 का गुणा 2 मत बोल देना, 1 का 1 से गुणा करेंगे 1 बटे में 2। क्या भाग आप 2 से दे रहे हो? ना, भाग कितने से दे रहे हो? 6 से। तो अब क्या करें, 2 में कितने का गुणा कर दे कि 6 बन जाए? 3 का। 3 का यहाँ करेंगे, 3 का यहाँ, तो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे 6, तो आंसर क्या बन जाएगा 3। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात इतनी सी? समझ आ रहा है सभी भाइयों को? दिक्कत तो नहीं किसी को?
चलिए एक और सवाल देखते हैं ध्यान से। ये लिखा हुआ है, नेक्स्ट सवाल, छह की पावर 60 भागित 10, फाइंड द रिमाइंडर। सर सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, हर एक बच्चे का। सर 6 की पावर 10, सॉरी 6 की पावर 60 लिख लो, गलती हो गई है, भागित 10 बनाइए। सर तो पहले क्या देखेंगे, क्या ऊपर नीचे वाली संख्याएं कट रही हैं? कट रही हैं तो पहले काटेंगे, 2 से 2 तिया 6, 2 पंजे ऐसे काट देता हूं मैं, अलग अलग कर देता हूं। पहले 6 इंटू 6 की पावर 59 भागित 10, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। तो अब इसमें तो भाग जाएगा ना, ये तो 3 का 3 इंटू, यहां देखेंगे एक ज्यादा है तो 1 भागित कितना 5, तो 3/5 आ गया। लेकिन भाग रियलिटी में कितने सीधे रहे बेटा, 10 से। तो 5 में कितने का गुणा कर दें, 2 का, 2 का यहाँ करेंगे, 2 का यहाँ। तो उम्मीद करता हूं मैं इस बात को समझाने में सफल हो पाया हूँगा। बात समझ में आ गई होगी, हर एक बच्चे को क्लियर है बात, इतनी सी समझ में आ गई। चले तो फिर कल फिर मिलते हैं और नए एक्सपेक्टेड सवालों के साथ। तब तक आप इस बेसिक को और इन सवालों को अच्छे से पढ़ें। शुभ रात्रि सभी को, धन्यवाद सर।